मिथिला, मगध और अंग के डीएवी के छात्रों का होगा अद्भुत संगम। 4 दिनों तक गूंजेगी ज्ञानवाणी। मोकामा के बीके डीएवी स्कूल में 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक लगेगा चरित्र निर्माण शिविर। दिल्ली और देश भर के विद्वजन होंगे शामिल। मोकामा में होगा ज्ञान मंथन। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकीनाथ। देश के बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ साथ उन्हें ऊंचे संस्कार देने के लिए मोकामा के डीएवी पब्लिक स्कूल में आने वाली 6 अप्रैल से चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह चरित्र निर्माण शिविर 6 अप्रैल से प्रारंभ होगा और 9 अप्रैल तक चलेगा। चरित्र निर्माण शिविर में योगासन, हवन, वैदिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, डायरी लेखन एवं शोभा यात्रा के माध्यम से वेद के महत्व को दर्शाया जाएगा, जिसमें विभिन्न डीएवी विद्यालय के लगभग 700 प्रतियोगियों के साथ साथ शिक्षा, साहित्य, विज्ञान एवं सामाजिक क्षेत्र के प्रबुद्ध विद्वानजन होंगे शामिल। मैं के सिन्हा, प्रिंसिपल कम ARO BRDAV पब्लिक स्कूल, बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप, बेगूसराय, इस क्षेत्र का रीजनल ऑफिसर हूँ और आज प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा बिहार पटना का मंत्री हूँ। डीएवी विद्यालयों की स्थापना आर्य समाज के पुरोधों ने किया और 1886 से लेकर अब तक विद्यालय चल रहे हैं और आगे चलते रहेंगे। 136 वर्ष की इस लंबी यात्रा में 4 रूम से स्टार्ट किया हुआ स्कूल, 32 बच्चों से स्टार्ट किया हुआ विद्यालय आज 950 स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से लैस है। डीएवी विद्यालयों में जो भी बच्चे आते हैं, हमारे विद्यालय में सबसे कुछ अलग हटकर जो शिक्षा के मार्ग में के साथ दिया जाता है वह है संस्कार। डीएवी की स्थापना ही हुई शिक्षा, सेवा और संस्कार के 3 सिद्धांतों को लेकर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की इच्छा थी और उन्होंने यह एक आंदोलन स्टार्ट किया कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। उनके इस संसार से जाने के बाद 1886 में 3 साल के बाद डीएवी संस्थाओं की स्थापना हुई, जिसमें महात्मा हंसराज जी ने, तब के लाला हंसराज, अपना जीवन सेक्रीफाइस किया। 25 वर्षों तक वह सेवा देते रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी के 2nd टॉपर थे, ICS हो सकते थे, लेकिन उस ज़माने में उन्होंने सारा चीज़ सेक्रीफाइस किया और अवैतनिक सेवा, एक भी पैसे नहीं लिए और अपना जीवन समर्पित कर दिया डीएवी संस्थाओं को चलाने में। तो इस तरीके से ये डीएवी संस्थाएं जो स्थापित हुई वह त्याग और तपस्या से शुरू हुई। उनके पश्चात जो भी लोग आते गए, एक से एक जुड़ते चले गए और धीरे धीरे चेन बनता गया। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो पहला स्कूल जो लाहौर में खुला था वह समय संयुक्त भारत में था, वो चला गया पाकिस्तान के क्षेत्र में, तो वहाँ से ये संस्था शिफ्ट कर गई और अम्बाला में स्थापित की गई। इसके बाद 1948 से लेकर अब तक के जर्नी में लगातार बढ़ते हुए डीएवी पब्लिक स्कूल्स बनाए गए, कॉलेजेस बनाए गए। डीएवी कॉलेजेस हैं, हंसराज कॉलेज दिल्ली में है जो महात्मा हंसराज जी के नाम से है। तो इस तरीके से ये चेन बनता गया। जालंधर में डीएवी यूनिवर्सिटी है। चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं, जिसमें स्कूलों से एक
पर्टिकुलर क्षेत्र के स्कूलों से बच्चे आते हैं, बच्चे और बच्चियां, और उनके 4 दिन के इस शिविर में उनको जीवन शैली की शिक्षा दी जाती है। साथ ही साथ उन्हें भारतीय संस्कृति से रूबरू कराया जाता है। वेद से प्राप्त ज्ञान के आलोक में उनको मार्गदर्शन दिया जाता है। विद्वान आएंगे और वह विद्वान यहाँ पर उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। शिविर में उनका प्रवचन होगा, जिसमें जीवन से को सार्थक बनाने के लिए कैसे क्या कुछ किया जाना चाहिए, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, हमारे अंदर मानवीय मूल्य कैसे डेवलप करें, इन चीज़ों की शिक्षा दी जाती है और उनको ट्रेन किया जाता है। सुबह की दिनचर्या 5 बजे सुबह से शुरू होती है, 4:30 बजे जागरण है। उसके बाद फ्रेश होकर बच्चे योगा करेंगे, व्यायाम करेंगे। इसके पश्चात फिर स्नान ध्यान करेंगे और ब्रेकफास्ट लेंगे। इसके बाद फिर यज्ञ हवन में बैठेंगे। सभी बच्चे यज्ञ करेंगे सबके साथ सामूहिक। हर एक विद्यालय का अलग अलग ग्रुप बैठेगा और मुख्य पंडाल जो यज्ञ कुंड है उस पे, और जो हमारे गेस्ट और हम सभी मिलकर हमारे विद्वानों के देख रेख में वह यज्ञ होगा। तो ये यज्ञ के बाद फिर सेशन शुरू होता है और उसमें फिर जो हमारे विद्वान आए हुए हैं उनके वक्तव्य होते हैं। अलग अलग विषयों पर जीवन मूल्यों पर आधारित ये वक्तव्य चलते हैं। इसके बाद बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि आप सारी चीज़ें जो सुन रहे हैं, जो आप इसमें से सीख रहे हैं, उनको नोट करते जाएं। तो वो अपना नोट भी करते हैं, उनको डायरी दी जाती है, उसमें वो नोट करते हैं। तो इस तरह से डायरी लेखन की एक प्रतियोगिता होती है, जिसमें बच्चे नोट करते हैं क्या क्या आज हमें बताया गया। वह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर जो शंकाएं उनके मस्तिष्क में आती हैं, वो उन शंकाओं के समाधान के लिए भी उनको एक वक्त दिया जाता है। उस समय वो स्लिप पे लिख के अपने प्रश्न भेजते हैं, देते हैं, जमा कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर विद्वान को दे दिया जाता है। वह उसके शंकाओं का समाधान कर देते हैं और इस तरीके से बच्चे के दिमाग में आने वाली जो भी जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को पूर्ण किया जाता है। तो इस तरीके से इस सेशन के बाद फिर भोजन वगैरह होगा। इसके बाद इस पर आधारित प्रतियोगिताएं होती हैं। 3 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक प्रतियोगिताएं होती हैं। उन प्रतियोगिताओं में अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं हैं, उसमें ग्रुप में दिया हुआ। तो इन प्रतियोगिताओं में मंत्रोच्चारण प्रतियोगिता भी है, भाषण प्रतियोगिता भी है, तो रंगोली की प्रतियोगिता भी है, फिर यज्ञ की भी प्रतियोगिता होती है। फिर उसके बाद उसमें डायरी लेखन हो गया। कक्ष में जहाँ रहते हैं, रूम में रहते हैं, रूम को कैसे रखना है वो भी शिक्षा दी जाती है, उसकी भी प्रतियोगिता होती है। कक्ष सज्जा प्रतियोगिता, तो प्रतिदिन उसका इवैल्यूएशन होता है। जब कैंप में आए हैं, बिस्तर पर सोए हैं, सुबह उठे, जल्दी जल्दी अपना कपड़ा इधर फेंका, कुछ उधर फेंका, जूते उधर फेंके हुए हैं, ऐसा नहीं। उसको तरीके से सजा के रखें ताकि उनके अंदर एक एस्थेटिक सेंस डेवलप करे और आगे की वो जो कुछ है जीवन में, इससे एक प्रेरणा उनको मिलती है, सीख मिलती है। इस तरह से चरित्र के निर्माण में संस्कार का बहुत बड़ा योगदान है। तो शिक्षा तो हम आज के वैज्ञानिक युग में जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति से उनको शिक्षा देते हैं, करिकुलम को पढ़ाते हैं और साथ ही साथ उनको नैतिक शिक्षा भी हम देते हैं। तो हमारे करिकुलम में भी एक नैतिक शिक्षा की पुस्तक लगी होती है, जो कि हमारा अपना प्रोडक्शन है। उस नैतिक शिक्षा में
महापुरुषों की जीवनी है, उससे मिलने वाला प्रेरणा जो है वो भी है, और उससे जो शिक्षा मिलती है वो भी बच्चों को दी जाती है, ताकि वह सीखे कि हमारा जीवन आदर्श जीवन कैसे बन सके। इसके बाद संस्कार, तो हमारे भारतीय संस्कृति के अनुरूप, भारतीय संस्कृति वेदों के अनुरूप है। वेद सत्य विद्याओं का ग्रंथ है और इनसे ही सब कुछ निकला हुआ है। तो उस वेद के अंदर निहित जो ज्ञान है, उस ज्ञान से आलोकित पथ पर चलने के लिए उनको रास्ता बताया जाता है। तो अपने से बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, अपने से मित्रवत व्यवहार किन के साथ करेंगे, अपने से छोटे के साथ व्यवहार कैसे करेंगे, क्या बोलना, क्या चलना, कैसे करना, इसके लिए उनको प्रेरित किया जाता है। कोशिश की जाती है कि इनके इस तरह की चीज़ों की बीज उनके अंदर एक बार बो दिया जाए तो धीरे धीरे वह फलीभूत होता है। एट रैंडम चेंज नहीं दिखता, ग्रेजुअल चेंज होता है। और संस्कार भी वही है कि जो हम प्रतिदिन सोचते हैं, जो करते हैं, जो हमारी क्रियाएं हैं, जो हम सुनते हैं, जिसको हम देखते हैं, उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उस पर जो चिंतन करते हैं, इन सब चीज़ों से हमारे अंदर एक मनोवृत्ति उत्पन्न होती है और उस मनोवृत्ति में फिर सोच बनी रहती है। इस सोच के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे यह सोच जो है और भी ज़्यादा प्रभावित करता है और एक फोर्स की तरह बन जाता है। यही फोर्स हमारा संस्कार बनता है। तो वह संस्कार बना, तो संस्कार एक दिन में नहीं बनता। जो पहले से चला रहा है वह संस्कार के साथ, जो परिवार से मिला वह संस्कार, जन्म से लेके हर दिन हमारे संस्कार में परिवर्तन होता है। तो एक संस्कार बनता चला जाता है। इस संस्कार के साथ जब बहुत सारे ऐसे एक तरह के दिशा में चलने वाले संस्कार, एक तरह के संस्कार, अच्छे संस्कारों के साथ जब ये जुड़ के एक होता है तो एक बड़ा सा ट्रेमेंडस फोर्स हमारे अंदर उत्पन्न होता है। यह हमारा चरित्र है, कैरेक्टर है। तो चरित्र निर्माण एक दिन की चीज़ नहीं होती, उसके लिए केवल प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। वह प्रेरणा हम देते हैं बच्चों को और उसी प्रेरणा को लेकर बच्चे आगे बढ़ते हैं और जब यहाँ से लौटते हैं तो अपने क्लास में अपने साथियों के साथ ये डिसेमिनेट करते हैं, चीज़ों को बताते हैं। इससे दूसरे बच्चे भी प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं और शिक्षा के साथ साथ संस्कार में भी इजाफा होता है। इसके साथ सेवा, उन्हें सेवा भाव भी सिखलाया जाता है। तो संस्कार, शिक्षा, सेवा और संस्कार, यह तीनों की त्रिवेणी को लेके डीएवी संस्थाएं चलती हैं। इसी क्रम में डीएवी पब्लिक स्कूल मोकामा को इस वर्ष वेन्यू बनाया गया और इस वेन्यू पे इस प्रक्षेत्र के, हमारे प्रक्षेत्र बेगूसराय और भागलपुर प्रक्षेत्र दोनों से मिलकर 16 स्कूल्स के बच्चे आएंगे और लगभग 6 से 600 के आसपास बच्चे होंगे जो इस पूरे शिविर में 4 दिन तक यहाँ रहेंगे। कल शाम में सब रिपोर्ट करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग से उनके कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और यह कार्यक्रम चलता चला जाएगा। 9 तारीख को फिर इसका समापन होगा और समापन के बाद फिर बच्चे वापस घर जाएंगे तो कुछ न कुछ नई चीज़ें सीख कर जाएंगे, कुछ अच्छी बातें सीख कर जाएंगे। वह उनके जीवन को एक दिशा देने में सहयोग करेगा। तो इस लक्ष्य के साथ, इस उद्देश्य के साथ चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। हमारा आर्य समाज डीएवी की जननी है, इसलिए आर्य समाज के तत्वाधान में आज प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली, मंदिर मार्ग नई दिल्ली के मार्गदर्शन में आज प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा बिहार
और आर्य युवा समाज बिहार के तत्वाधान में चरित्र निर्माण शिविर 2023 का आयोजन डीएवी पब्लिक स्कूल मोकामा में किया जा रहा है। कल दिनांक 5 को बच्चे आएंगे और 6 से यह शिविर प्रारंभ होकर 9 तारीख को 9 अप्रैल को समाप्त होगा। इसमें दिल्ली से हमारे चेयरमैन आ रहे हैं श्री नानक चंद जी, जो हमारे मैनेजिंग कमेटी में ट्रेजरर हैं और इस क्षेत्र के स्कूलों के चेयरमैन हैं, किसी स्कूल में वाइस चेयरमैन हैं। तो इसके मुख्य अतिथि के रूप में इस शिविर के उद्घाटनकर्ता के रूप में कल यहाँ उपस्थित होंगे और परसों उद्घाटन करने के बाद प्रथम सेशन के बाद फिर वापस वह दिल्ली जाएंगे। और यहाँ के सभी प्रबुद्ध जनों से अपील है कि इस शिविर के से जो कुछ मिल रहा उसमें वह सक्रिय सहयोग करें, ताकि और लोगों को विद्वानों की बात सुनने का मौका मिले और उससे वह प्रेरणा ले सकें, उनको कुछ चीज़ें मिलें जिससे कि अब और बेहतर जीवन बन सके। सबके लिए शुभकामनाएं, सारे बच्चों के लिए शुभकामनाएं और यहाँ के सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, यहाँ के प्रिंसिपल श्री दीपक कुमार जी, जिन्होंने यह प्रोग्राम स्वीकार किया है कि मैं इसे संचालित करूं, आयोजित करूं, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई, अग्रिम शुभकामना। सारे स्टाफ मेंबर मिलके इसे पूरी तरह से सफल बनाएंगे। इसमें सबके सहयोग के लिए सबको शुभकामनाएं।